ये कहानी है एक अनोखे राज्य की जहाँ के राजा और रानी के पास सब कुछ था, बस एक संतान की कमी थी। आपकी पसंद के अनुसार यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। राजा रानी और छिपकली राजकुमारी। एक समय की बात है, राजा विक्रम और रानी सुमति बहुत दयालु शासक थे। उनकी प्रजा खुश थी, लेकिन महल के गलियारे बच्चों की हंसी के बिना सूने थे। एक दिन महल के बगीचे में उन्हें एक टोकरी में लिपटी हुई एक सुंदर नन्ही बच्ची मिली। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे गोद ले लिया और उसका नाम रखा राजकुमारी काव्या। रहस्य की शुरुआत। जैसे जैसे काव्या बड़ी होने लगी, महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। राजकुमारी को कभी पसीना नहीं आता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो। उसे रेशमी बिस्तरों के बजाय ठंडी दीवारों के पास सोना पसंद था। अजीब बात तो ये थी कि महल के सारे मच्छर और कीड़े मकोड़े गायब होने लगे थे। रानी सुमति अक्सर देखती कि काव्या की आंखें कभी-कभी सूरज की रोशनी में बिल्ली जैसी चमकती हैं, लेकिन उन्होंने इसे ममतावश अनदेखा कर दिया। सच्चाई का खुलासा। एक रात जब महल में भारी उत्सव चल रहा था, राजकुमारी अचानक गायब हो गई। रानी उसे ढूंढते हुए महल की पुरानी दीवारों के पास पहुंची। वहां की मशाल की रोशनी में रानी की चीख निकल गई। सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक विशाल सुनहरी छिपकली दीवार पर चिपकी हुई थी। उसके गले में वही मोतियों का हार था जो रानी ने काव्या को पहनाया था। श्राप और प्रेम। तभी वो छिपकली नीचे उतरी और देखते ही देखते फिर से राजकुमारी बन गई। काव्या रोने लगी और बोली, माँ, मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे छिपकली बना दिया था। केवल निस्वार्थ प्रेम ही मुझे पूरी तरह इंसान बना सकता है। राजा और रानी को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि काव्या ने उन्हें कितनी खुशियां दी थीं। राजा आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, चाहे तुम इंसान हो या छिपकली, तुम हमारी बेटी हो और इस राज्य की राजकुमारी रहोगी। सुखद अंत। जैसे ही राजा रानी ने उसे पूरी तरह स्वीकार किया, वो शाप टूट गया। काव्या हमेशा के लिए एक सुंदर इंसान बन गई। अब उसे दीवारों पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे माता पिता के दिल में जगह मिल गई थी।